तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, लेटर टू गॉड में लेंचो, जो कि एक बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन प्रकृति की मार की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके हृदय में, किनके हृदय में? जो उस सॉलिटरी घर में रहते थे, और वो सॉलिटरी घर कहाँ था? इन द मिडल ऑफ द वैली। देयर वॉज अ सिंगल होप, और बस एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, मदद भगवान से। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तभी उन्हीं में से कोई एक कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतनी भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो, हालांकि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग इट वॉज अ टोटल लॉस, रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स वॉट दे से, हाँ वे लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ये भी किसी ने कहा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात लेंचो के ख्याल में, या कह सकते हैं कि एक ही सोच रहा था, और वह सोच थी मदद, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें, मतलब भगवान की आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि जो हमारे अंतरात्मा में जो बात छिपी है, वो भी भगवान देख सकता है, जानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो जो था वो ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत ही मेहनती और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और बिल्कुल जानवर की तरह खटता था, मेहनत करता था, है ना। लेकिन वह जानवर नहीं था, वह निरक्षर नहीं था, बल्कि वह पढ़ा लिखा था। वही चीज़ ये बताना चाह रहा है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to a town and place in a mill. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday, मतलब आने वाला संडे, है ना, और दिन के समय जैसे डे ब्रेक होती है, तो वह लिखने के लिए बैठता है लेटर, है ना, और फिर वह खुद उस लेटर को शहर में लेके जाएगा और फिर पोस्ट ऑफिस में डाल कर आएगा। It was nothing less than a letter to God, और ये और कुछ नहीं था, बस एक पत्र था, भगवान को लिख रहा था। और वो क्या लिखता है? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। प्रभु, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to leave until the crop comes because the hail is strong. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos की आवश्यकता है in order to show my field, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, और तब तक, जब तक कि क्रॉप नहीं आ जाए, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकूं। पेसोस जो है ये करेंसी है, कह सकते हैं कि जैसे हमारे करेंसी, भारत के करेंसी रुपए हैं, उसी तरह से लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में पेसोस चलते हैं। ही रोट टू गॉड, और इन्वेलप के ऊपर जो है, लिफाफे के ऊपर उसने एड्रेस लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड इट, और उस इन्वेलप के अंदर लेटर को डालता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान। वेंट टू द टाउन, वो फिर शहर की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके वो स्टैम्प प्लेस करता है। स्टैम्प तो आप जानते होंगे, डाक टिकट, है ना, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। और फिर जो मेल बॉक्स होता है, जो पोस्ट ऑफिस में देखेंगे कि जिसमें लेटर डालते हैं, एक लाल रंग का बक्सा रहता है, उसमें वो लेटर को डाल देता है। सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नाउ वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब एक कर्मचारी, उसी में से बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, तो उसमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे काम भी किया करता था, वो अपने बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास जाता है। लाफिंग हर्टली,
हंसते हुए, है ना, काफ़ी दिल खोल कर हंस रहा था वो। एंड शोड हिम द लेटर, और वो लेटर दिखाता जिस पे लिखा हुआ था टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो कह रहा है कि मैं अपने पूरे करियर में, यहाँ देखो करियर लिखा हुआ है CAREER, करियर। करियर मतलब हो गया पेशा, और एक होता है कैरियर, कैरियर मतलब होता है वाहक, ठीक है। तो वो बता रहा है कि मैं अपने पूरे पेशे के लाइफ में ऐसा एड्रेस आज तक नहीं देखा, है ना, और मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है स्नेही मिलनसार, है ना। पोस्ट मास्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वाज द पोस्ट मास्टर, तो यू हैव टू राइट दैट ही वाज फैट एंड एमिएबल। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो अभी उस लेटर को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन हंसते हंसते अचानक वो तुरंत ही क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग मतलब पटकते हुए, है ना, लेटर को डेस्क पे, वो फिर कमेंट करता है, बोलता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी इसके जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, उसके जैसा थोड़ा सा भी मेरा अगर विश्वास होता तो कितना अच्छा रहता। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, है ना, इसने तो भगवान से पत्राचार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और इन ऑर्डर नॉट टू शेक, और उसकी आस्था डिगमगाए नहीं, है ना, हारे नहीं, इसके लिए उसने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मुझे इसका कुछ करना होगा, और उसने एक आइडिया लगाया, क्या, ही इज़ गोइंग टू आंसर दैट लेटर, वो इसका जवाब देगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और जैसे उसने खोला तब उसे पता चला कि सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, कि उस पत्र में पेन और पेपर से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ और उसके लिए करना होगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने अपना रेजोल्यूशन जो प्रण किया था उस पर वह स्टक रहा, कन्फर्म रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने उस पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ जो सहकर्मी थे उनसे पैसे लिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद भी अपना सैलरी का एक पार्ट, अपना एक हिस्सा दान में देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और फिर इतना ही नहीं, अपने कुछ मित्रों से भी वह कहता है ताकि वह भी इसकी मदद करें, और वे लोग भी जो है चैरिटी के नाम से उसे भी कुछ पैसे देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, लेकिन इतने सारे प्रयास करने के बाद भी 100 पेसोज इकट्ठा करना इनके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए वह उस फार्मर को हाफ से कुछ थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा ये हम लोग आगे चलकर पता करेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा वह इकट्ठा कर पाया। और उसने क्या किया, उसे ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने एक पत्र भी डाला और उसमें सिर्फ एक ही सिग्नेचर लिखा गॉड, पूरा पेज खाली था और सिर्फ गॉड लिखकर उसने वो पैसे उसमें डाल देता है, और ऊपर एड्रेस पर लिखता है लेंचो। ठीक है, अब ओरल कंप्रेंशन चेक देखेंगे। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? है ना, लेंचो का विश्वास किस पर था और उसने क्या किया। तो लेंचो had deep faith in God, so he wrote a letter to God asking for 100 pesos so that he can sustain his family till the next harvest. तो लेंचो का गहरा विश्वास था भगवान के ऊपर, और इसलिए उस विश्वास को देखते हुए उसने क्या किया, एक पत्र लिखा भगवान से मदद मांगते हुए, जिसमें उसने 100 पेसोस की मांग की ताकि वो अपने पूरे परिवार को नेक्स्ट हार्वेस्ट तक सस्टेन कर पाए। Who read the letter? Now who read the letter? Naturally it was the postmaster, as the postman just handed over the letter to the postmaster, showing that he has never seen such an address in his whole career life. What did the postmaster do then? Now what did the postmaster do then when he read the letter?
Now when he read the letter, what he did? In order not to shake Lencho's faith in God, he collected money from his employees, gave a part of his salary. He also asked help from his friend who contributed as a gesture of charity. And he sent all the collected money to Lencho. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier. फिर जैसे इस संडे को उसने अगले संडे को वो फिर जल्दी आ जाता है ना. देन यूजुअल टाइम, जो यूजुअल टाइम होता है, जैसे मान लीजिए अगर 10 बजे खुलता है तो वो 9:45 बजे ही ऑफिस पहुंच जाता है. देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वहाँ पर जाकर पूछता है कि मेरे लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वो वही पोस्टमैन था जिसने वो पत्र निकाला. तो वही पत्र फिर वो क्या करता है, लेंचो को थमाता है. टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. और जो पोस्टमास्टर था, है ना, वह काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया है. एक बहुत ही नीडी पर्सन की इसने मदद की, और इस बात से वह संतुष्ट होकर खिड़की से क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि आखिर लेंचो का रिएक्शन कैसा होता है जब उसे पैसे मिलते हैं. नाउ लेंचो सोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो के चेहरे पे थोड़ा भी तनिक भी सरप्राइज या आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं थी, है ना. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, उसे पूरा दृढ़ विश्वास था कि निश्चित रूप से भगवान उनकी पत्र का जवाब देंगे ही. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है. क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो रुपए को गिनता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते, और ख़ासकर गिनने में तो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते. जितना बोला गया है उतना ही भेजेंगे, है ना. इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा होता है, गुस्से में आ जाता है. और गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकते मदद करने से. लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना, जो कि जितना मांगा गया था, हालांकि उतने पैसे उसे नहीं मिले, इस बात से वो सोचने लगा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, और न ही वो कभी इनकार कर सकते कि मैं मदद नहीं करूँगा. और उसने फिर क्या किया, इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही, ठीक उसी समय लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास जाता है, टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और वहाँ से पेपर और इंक लेता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना शुरू करता है. विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, और रिंकलिंग मतलब हिज ब्रो मतलब भौवें जो है वह सिकुड़ जाती है जब वो सोचता है, ज़्यादा विचार करता है. एक तरह से गुस्सा से भी ऐसी ही भौवें सिकुड़ जाती हैं. ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, है ना. और वो आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए, चूँकि वह गुस्सा हुआ था, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी भौवें जो है वो सिकुड़ जाती हैं. नाउ व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जैसे ही उसका कार्य लिखना समाप्त हो जाता है, वो फिर खिड़की के पास जाता है टू बाय ए स्टाम्प, और वहाँ से वो स्टाम्प खरीदता है, डाक टिकट खरीदता है. विच ही लिग्ड मतलब होता है चाटना, है ना. पहले जो होता था डाक टिकट पे, अभी भी डाक टिकट पे क्या होता है कि पीछे तरफ वो गम लगा रहता है जिससे भिंगाना पड़ता है. तो जनरली अगर पानी वगैरह नहीं है तो लोग जो है जीभ से चाट के उसको चिपका देते थे. तो ही लिग्ड एंड देन एफिक्स्ड, एफिक्स मतलब होता है चिपकाना, टू द एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर वो क्या करता है, उसे चिपका देता है. विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और मुट्ठी से मारते हुए. हम लोग भी ऐसा करते हैं. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही जिस क्षण, है ना, वो लेटर जो है मेल बॉक्स में उस डब्बे में पड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर दौड़ता हुआ जाता है और उसे निकालता है. ठीक है, कौन जाता है, पोस्ट मास्टर जाते हैं स्वयं, है ना. एंड इट सेड, और उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, और जो रुपए मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उसका केवल 70 पैसे ही मुझे मिले, 70 पेसोज ही मुझे मिले. सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दीजिए. अब यहाँ पे देखिए सबसे आयरनी वाली बात जो है वो यहाँ पे है. सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इसे इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स,
और लास्ट में सिग्नेचर होता है लेंचो। और लेंचो ये लिखता है क्या कि इस बार जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी के सभी धूर्त हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, है ना। तो यही है आयरनी कि जिसने मदद की, इतने कष्ट उठाकर लोगों से मांग कर पैसे जुटाए, है ना, उसे ही बुरा भला कहा जा रहा है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट है और आयरनी हम लोग कहेंगे। ना ओरल कंप्रहेंशन चेक। Was Lencho surprised to find the letter for him with the money in it? क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ? तो हम लोग जैसे जानते हैं नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ टू गेट द लेटर फ्रॉम गॉड एज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। नाउ व्हाट मेड हिम एंग्री, वो क्यों गुस्सा हो जाता है? The less number of pesos than what he had requested made him angry, है ना, जितना पैसा उसने मांग किया था उससे कम पैसे मिलने के चलते वह गुस्सा हो जाता है। और वह क्या सोचता है? He thought that the post office employees have cheated him, और वह सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इन्हें चीट किया है and took out some of his money, और उन्होंने ही शायद 30 पेसोस जो हैं वो निकाल लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और बाकी जो है थिंकिंग अबाउट द टेस्ट और भी कुछ MCQ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।